नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को किरण रेलवे मैथमेटिक्स 10,000 प्लस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जाकर के देखिए। दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आप लोगों को टाइप 1 का क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। टाइप 1 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूं। टाइप 1 में मैंने जो पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 63 नंबर क्वेश्चन तक मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूं। और आज है पार्ट 2। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 129 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, रेलवे मैथमेटिक्स की जो किताब है ये, इसमें सारे पूछे गए क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप रेलवे ALP टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, NTPC की तैयारी करते हैं, ग्रुप D की तैयारी करते हैं, या अगर आप SSC CGL CHSL या MTS की तैयारी करते हैं, और खास करके अगर आप BSSC इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो जो है सो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो किरण रेलवे मैथमेटिक्स है, इस बुक का अगर आप PDF आपको चाहिए, ठीक है, PDF टोटल 762 पेज का PDF है। 762 पेज का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल आपको डिटेल दिया हुआ है, उस डिटेल के अनुसार आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक अगर आप मार्केट में लेते हैं तो आपको 450 रुपये का पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस बुक का PDF लेते हैं तो इस बुक का PDF मैं आपको 45 रुपये में दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, और कमेंट में भी जाकर के देख सकते हैं, वहां भी मैंने आपको पूरा डिटेल में इसका ब्यौरा दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। दो संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना, तो मान लीजिए दोस्तों कि दो संख्या में पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं में अंतर का दोगुना, इसको हम लोग दो गुना करेंगे तो ये दो गुना हो गया, उन संख्याओं के योगफल के बराबर है। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर है। दोनों संख्याओं के अंतर का दोगुना हमने किया और इसको बराबर कर दिया दोनों संख्याओं के योगफल के। यदि एक संख्या 15 हो, यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो संख्या है x, ये है कितना? ये है 15, और माइनस y इंटू 2 इक्वल टू 15 और प्लस y, आपको निकालना है y। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे दोनों में, तो ये जाएगा 30 माइनस 2y बराबर 15 और प्लस y। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2y और 1y, 3y बराबर ये आ जाएगा इधर, तो 30 में से 15 गया तो 15, y बराबर ये हो जाएगा आपका 5, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल, देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनका अंतर 3 है। दो संख्या का योगफल कितना है? 15 है। देखिए x मान लीजिए एक संख्या है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योगफल दिया हुआ है 15 और दोनों का अंतर दिया हुआ है 3, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या है? देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए दोनों संख्याओं का योगफल 8 7 15 हो रहा है कि अंतर 3 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। दोनों संख्याओं का योगफल 9 6 15 हो रहा है, अंतर भी 3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योगफल 15 है लेकिन अंतर 5 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। दोनों संख्या की योगफल 15 है, अंतर हो रहा है 9, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए अगर इसको जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को तो कट जाएगा ये प्लस माइनस, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 18, यहाँ से x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 6 हो जाएगा, तो आपका तो भी यहाँ से राइट आंसर आ रहा है 3 6 और 9। ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए दो संख्याओं का योगफल 184 है। एक संख्या का 1/3 दूसरे संख्या की के
1/7 भाग से 8 अधिक है। देखिए दो संख्याओं का योगफल कह रहा है कितना है, 184 है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग कितना है, 184 है। कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या का 1/3 यानी x/3, दूसरी संख्या के 1/7, दूसरी संख्या y/7 भाग से 8 अधिक है। यानी कि दोस्तों ये जो है संख्या, ये x/3 ये y/7 से 8 अधिक है, यानी ये अधिक है और ये कम है। तो कम वाला में अगर 8 जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम इसको ले आए इधर तो क्या हो जाएगा, x/3 माइनस y/7 बराबर 8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 7x माइनस 3y बट्टा में 21 हो जाएगा बराबर 8। तो 21 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए आपका दो इक्वेशन आ गया, एक तो इक्वेशन आपका ये पहले से था और एक इक्वेशन आपको यहाँ पर ये आ गया। दोनों को देखिए हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ था, 184 दिया हुआ था। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में गुना कीजिए, सॉरी इसमें गुना कीजिए कितना से, इसमें गुना कीजिए आप 3 से। ठीक है, और जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, इससे यहाँ ये कट जाएगा और 7 3 10x बराबर हो जाएगा 184 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 8 3 24, 1 25 और 3 एकम 3 2 5, यानी 552 और प्लस 168। तो 552 में 168 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 5 11 1 12 और 5 1 6 1 7, यानी कि 720। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, x बराबर हो गया 72। तो आपको पूछ क्या रहा था दोस्तों, आपको पूछ रहा था कि उसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या हो जाएगी 72। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर x बराबर 72 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 112। ठीक है, यानी छोटी संख्या कौन सी हो गई, 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, मान लीजिए संख्या x है जिसका 6 गुना, तो x गुना 6 गुना हो गया, 60 से 6 कम है। यानी कि ये जो है दोस्तों ये 60 से 6 कम है। तो अगर इसमें हम 6 जोड़ दें ये 60 के बराबर हो जाएगा क्योंकि 60 से 6 कम था। ठीक है, तो ये 6x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आकर के घट जाएगा ये 60 में से, तो ये हो जाएगा 54। x बराबर 9 6 1 54 यानी कि 9। ठीक है, x बराबर आपका हो गया 9। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। देखिए दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है तो आराम से निकल जाएगा 5/8 और प्लस 8/5। योग निकालना है तो निकाल लीजिए। दोनों का एलसीएम 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 25 और 5 8 40, 8 8 64, 5 9 यानी कि 89/40। 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को जोड़ना है, दशमलव में अंक दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये आप लोग आसानी से खुद से कर सकते हैं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पार्ट 1 में बता रखा है, तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर भी आप लोगों का जोड़ घटाव ही है। ठीक है, तो जोड़ घटाव है, इसमें दशमलव नहीं है। चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। 25 और 2 27 और 27 और 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 26 आपका हो जाएगा 53, 53 2 55 और 55 और 20 75 और 75 7 82, 82 2 84, 84 8 कितना हो जाएगा 92, 92 में से 50 जाएगा तो आपका हो जाएगा 42। ठीक है, मैंने जोड़ दिया ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 3/10 प्लस 8/15 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। 3/10 और प्लस 8/15 का क्या करना है, आपको व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 10 3 30, 3 3 9 और 15 दूना 30, 8 दूना 16 यानी कि 25/30।
30 हो गया 5/6। ठीक है, 5/6 हो गया तो 5/6 का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा करना है आपको, तो ये आपका राइट आंसर 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 107 में से 107.03 में से क्या घटाया जाए ताकि 96.4 प्राप्त हो। तो मान लीजिए x में से x घटाया जाए तो हमारा जो 96.4 प्राप्त हो जाएगा। x का मान निकालना है तो s को इधर ले जाइए। ठीक है, यानी x बराबर हो जाएगा 107.03 माइनस 96.440। ठीक है, घटाइए इसको। अगर आपको ऐसे घटाने में दिक्कत होता है तो आप ऊपर नीचे लिख करके घटा सकते हैं 160.03 और 96.40। 3 में से 0 गया तो 3, 10 में से 4 गया 6.6 में से 6 गया 0 और ये हो गया 10 में से 9 गया 1, यानी 10.63 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या हो जाएगा x+1, तीसरी संख्या x+2 और सभी का जो योगफल दिया हुआ है सभी को हम जोड़ेंगे तो ये दिया हुआ है आपका 126। तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है, यानी आपको निकालना है x+2 का मान आपको निकालना है। तो x+2 का मान निकालने के लिए आपको पहले x का मान पता होना चाहिए। चलिए x का मान निकालते हैं। तो 1x 2x 3x, 3x और प्लस 3 बराबर 126, 3x बराबर 123 हो जाएगा क्योंकि ये 3 आके इधर घट जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 41। ठीक है, x बराबर 41 हो गया। आपको निकालना है कितना, x+2 का मान यानी 41 और प्लस 2 बराबर 43। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं के मध्य अंतर का दोगुना उन संख्याओं के योगफल के बराबर है यदि एक संख्या 15 और दूसरी संख्या निकालना है। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये 64 नंबर क्वेश्चन के एकदम समान है। ठीक है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन भी सेम था। तो अगर आपने 64 देख लिया है, बना लिया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन सेम था, योगफल 2 संख्याओं के अंतर का दोगुना उसके योगफल के बराबर है। तो एक संख्या 15 दूसरी संख्या आपको निकालना था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, 2 अंकों की संख्या होती है 10x + y। ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, कह रहा है कि अंकों का योग यानी x + y का मान निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है 13। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, अंकों को आपस में बदलते हैं यानी 10y + x करते हैं तो संख्या 27 से घट जाती है। तो संख्या जो है सो 27 से घट जाती है, यानी पहले था 10x + y और अब कर दिए 10y + x। ये 10y + x जो है 27 कम है, अगर इसमें 27 जोड़ देंगे ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन आएगा x और y के फॉर्म में। ठीक है, और एक इक्वेशन आपको x और y के फॉर्म में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन से यहाँ पर x और y का मान आप निकाल लेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे तो बदली हुई संख्या यानी कि आपको निकालना है 10y + x का मान। अगर x और y का मान निकल जाएगा तो आराम से आप बदली हुई संख्या का मान निकाल सकते हैं। इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं और एक और तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ऑप्शन से। तो एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। देखिए यहाँ पर भी 8 5 13 हो रहा है, 7 6 13 हो रहा है, 6 7 13 और 5 8 13। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए 85 को ले लीजिए और 85 को उलटिएगा तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, अंकों को पलटिएगा आपस में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 58। तो क्या 58 से 85 कम है 27? नहीं है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आते हैं 76 पर। 76 को करिए तो 76 को करिए तो ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो क्या 67 से 76 कम है 27? तो नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। अब आइए 67 पर। 67 को कीजिएगा तो ये 76 हो जाएगा। देखिए तो 76 से 67 27 कम है तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आएंगे 58, तो 58 आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। बिना चेक के भी मार सकते हैं, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। 58 को 85 करेंगे, उल्टेंगे तो 85 से 27 कम है 58, यानी कि आपका राइट आंसर 58 हो जाएगा। और इस तरीका से भी, ऊपर वाला मेथड से भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दोनों का गुना करना है आपको, ठीक है। इसमें दोनों को गुना करना है। मैंने आपको बार बार बताया है कि दशमलव के गुना में क्या करते हैं, हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं। 326 और 72 को गुना करते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूना 6, 7 छक 42, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 या 21, 1 22 गुना कर दिए। 2 7 8 6 14, 3 2, ठीक है। अब देखिए, एक अंक पीछे दशमलव यहाँ है और 2 अंक यहाँ पे है, टोटल 3 अंक पीछे दशमलव हो जाएगा, यानी 23.472 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23.472। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो 10x प्लस y 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। तो अंकों का योग है x प्लस y, इसकी 4 गुनी है ये, तो अगर हम इसमें 4 से गुना कर दें दोनों बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाएं, यदि अब कह रहा है कि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी कि 10x प्लस y में 27 जोड़ दिया जाए तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो x प्लस y जो है इसकी 7 गुनी हो जाती है। तो यह 2 अंकों की संख्या क्या है? देखिए, यहां से भी आप लोग जो है दोस्तों, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से आप लोग 2 इक्वेशन आएगा, यहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 10x, देखिए इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10x में से 4x घटेगा तो हो जाएगा 6x, और y में से 4y घटेगा तो ये हो जाएगा -3y, ठीक है। -3y बराबर 0। एक इक्वेशन आपका ये हो गया, यानी कि 2x माइनस y बराबर 0, y बराबर कितना 2x, ठीक है। ये y बराबर 2x आ गया। अब इस इक्वेशन में देखिए, अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 10x में से 7x गया तो 3x, ये 10x में से 7x घटेगा तो 3x, और y में से 7y गया तो -6y बराबर कितना -27, ये चला जाएगा इधर, -27 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2y बराबर कितना, x माइनस 2y बराबर -9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों y का मान जो है 2x लगा दीजिए, तो x माइनस 4x बराबर -9, -3x बराबर -9, माइनस माइनस खत्म, x बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। x बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, तो y बराबर यहां से निकालिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में x जोड़े जाएं तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो यह 2 अंकों की संख्या क्या है? तो 2 अंकों की संख्या क्या थी दोस्तों? 2 अंकों की संख्या थी 10x प्लस y, यानी 10x यानी 10 तिया 30 और प्लस y यानी कि 6 प्लस 6 बराबर 36 है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए, कह रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या में अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। देखिए 2 अंकों की संख्या है 24 है, 24, ठीक है। और 24 अगर इस ऑप्शन को ए ऑप्शन लेके चले तो 24 है, तो 24 में हम लोग अंकों को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ तक इसमें फुलफिल हो रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़े जाए, 24 27 जोड़ेंगे तो 51 होगा, ठीक है। तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाएगी। तो अपने अंकों के योग 7 गुनी होगी, 6 7 42 नहीं होगी, यानी ये गलत है। अब आते हैं इस पर,
ठीक है। तो एक और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 चौके 12, ये भी यहाँ तक सही है। इसमें 27 जोड़ेंगे 12 में, 12 27 जोड़ेंगे तो 39 होगा। 39 तो 3 का 7 गुना है 39, नहीं है, ये भी नहीं होगा। 48 पे आते हैं, 8 4 12, 12 चौके 48, और 48 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, ठीक है। तो 12 7 84 होता है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों अगर आप इस बुक का, जिसमें कि 762 पेज का मैंने पीडीएफ तैयार किया है, तो 762 पेज का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके ऊपर डिटेल दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल पेज कितना है, टोटल पेज बुक में 762 पेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 संख्याओं का योगफल 184 है। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 66 नंबर क्वेश्चन के बिल्कुल समान है। देखिए इसमें क्या 2 संख्याओं का योगफल 184 है। एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7 में से 8 अधिक है, तो उन्हें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है कि 72 आंसर आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए सेम क्वेश्चन है, 72 आंसर आया था। तो आप लोग अगर इसको देख लिए हैं तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 तथा अंतर 4 है। 2 धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए एक x है और दूसरा y है, तो योगफल कितना है, 42 है, और अंतर कितना है, 4 है। देखिए योगफल 42 है, अंतर 4 है, आपको निकालना क्या है, गुणनफल निकालना है। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 2x बराबर 46, x बराबर 23, x बराबर आपका आ गया कितना, 23 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 19 हो जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़ करके 42 होगा, ठीक है। और दोनों को गुना कीजिएगा 23 और 19 को, तो 19 तिया 57, 57 का 7, और 19 दूनी 38, और 38 और 5 43, यानी कि 437 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 पर 4 गो 0, यानी 1 पर 1 2 3 4, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें से एक भी कम कर देंगे तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 गो 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच अंतर आपको निकालना, यानी घटाव करना है। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 437, और उनका गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 21,982, तो संख्या आपको निकालना है। 2 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 437 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए x और y है, इसका योग दिया हुआ है 437, और गुणनफल कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21,982। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग एक फार्मूला पर बना सकते हैं। फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। इस फार्मूला पर आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से आप कर सकते हैं कि x माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं। आपको x प्लस वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है और x y का भी मान आपको
दिया हुआ है। तो इसमें पुट करके आप यहाँ से x माइनस वाई का मान निकाल सकते हैं, और आपको x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान निकालिएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दोस्तों इसमें ऑप्शन से देखना है, तो ऑप्शन से देखिए कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि सभी का जो योग है, सभी में देखिए इसका योग, इसका योग, इसका योग और इसका योग, सभी का योग 437 आ रहा है। तो आप योग से इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, आपको गुना करके देखना पड़ेगा। ठीक है, गुना करके देखिएगा तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन ये जो है दोस्तों ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। 58 को 379 से गुना कीजिएगा तो आपको 21,982 आपका आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11। यदि अंक आपस में बदल लिए जाए तो 27 कम हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको 75 नंबर क्वेश्चन में भी था, 27 कम होने वाला। देखिए यहाँ भी 27 कम हो रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है और उनका अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल पता लगाइए। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देखिए ये 65 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, उसका दोनों संख्या निकालना है। यहाँ पर दोनों संख्या निकालना था, लेकिन आगे जो अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको दिखाया उसमें दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो दोनों संख्या का गुणनफल भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप संख्या निकाल रखते हैं तो गुणनफल भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको भी मैं स्किप करता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए संख्या x है। ठीक है, x में फिर हम 13 बार और जोड़ते हैं x को, फिर x जोड़ दिए, फिर x जोड़ दिए, फिर x जोड़ दिए। ये पहली बार जोड़े हैं, दूसरी बार जोड़े हैं, तीसरी बार जोड़े हैं। इस करते करते हम जो है x को कितने बार जोड़ दिए, 13 बार जोड़ दिए। ठीक है, तो ये 98 प्राप्त हो गया। यही क्वेश्चन में कह रहा था कि उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक x 13 बार जुड़ा है और एक बार यहां जुड़ा है। तो कितना बार जुड़ा है, x 14 बार जुड़ा है। x को 14 बार जोड़िए या 14 से x को गुना कर दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, बराबर 98, 14 सत्य 98, यानी कि x बराबर आपका 7 हो गया। यानी संख्या जो है 7 को अगर हम लोग 13 बार और जोड़ेंगे तो 98 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है। देखिए 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, और विषम कह रहा है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 71 तक जाएगा, क्योंकि 72 से कम कह रहा है। ठीक है, तो इसका आपको योग निकालना है। यानी सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात कि ये देखिए यहाँ पर ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी का योग यानी SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी जो संख्या दिया हुआ है उसका योग का फॉर्मूला। अब देखिए आपको यहाँ पर n कितना है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 बढ़ते जाएगा 71 तक कितना संख्या होगा वो आपको नहीं पता है। तो कैसे देखेंगे, हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं, tn का फॉर्मूला लगा करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देख के ही पता चल रहा होगा। देखिए अगर हम 5 तक जाते हैं तो 5 तक जाते हैं तो 3 संख्या है, 7 तक जाते हैं तो 4 संख्या है। देखिए इसको ऐसे समझिए। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, बिल्कुल आसान समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कंटिन्यू अगर हम 72 तक लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात क्या है दोस्तों, वो देखिए हम लोग इसको 2 को नहीं लेना है, 4 को नहीं लेना है, 6 को नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना है, 10 को नहीं लेना है, 72 को, ये सब नहीं लेना है। आपको 1, 3, 5, 7 लेना है केवल। अब देखिए अगर हम लोग 2 तक जाते हैं तो विषम संख्या कितना है, 1 है। 4 तक जाते हैं तो विषम संख्या 1 और 3 2 है। 6 तक जाते हैं तो विषम संख्या 1, 3, 5 3 हो जाता है। 8 तक जाते हैं तो विषम संख्या 4 हो जाता है। 10 तक जाते हैं तो विषम संख्या 5 हो जाता है। यानी कि जितना तक जाते हैं उसका आधा विषम संख्या है, यानी 72 तक जाएंगे विषम संख्या कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 विषम संख्या हो जाएगा। तो n के जगह पर हम 36 लगा देंगे तो 36/2 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, और a है जो पहला पद है, पहला पद कितना है, 1 है, यानी 2 एकम 2 और प्लस n कितना था, n था 36, 36 में से 1 गया तो 35 और गुना 2 है, शार्प अंतर, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 होगा। 35 दूना 70, 2 72 को गुना करेंगे कितना से, 18 से, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 को 18 से गुना करके देखते हैं कितना होता है, 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, 18 चक 108, 126, 126 और 3 129, यानी कि 1296 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है दोस्तों 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, इससे अगर हम एक भी कम कर देंगे तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इसका 18 का गुणज हो। ठीक है, 18 का गुणज भी होना चाहिए। तो 18 से इसमें हम भाग देके देख लेते हैं। तो 18 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 बचा 10, एक 0 आएगा ये, तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, फिर बचा 10, फिर एक ये 0 आ जाएगा, तो 18 पंचे 90 बचा 10, फिर एक ये 0 आ जाएगा, तो 18 पंचे 90, ठीक है, फिर बचा 10। ठीक है, तो लास्ट में ये 10 बच रहा है दोस्तों। तो देखिए 10 बच रहा है। ठीक है, तो ये शेष बचने का मतलब होता है कि अगर हम ये जो आपका जो दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख में से अगर हम 10 को घटा ले तो ये 18 का पूरा पूरा गुणज हो जाएगा। शेष का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा हो गया। तो इस एक्स्ट्रा को अगर हम लोग 1 लाख में से इसमें से माइनस कर ले तो ये 18 का पूरा पूरा गुणज हो जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए अगर इसमें से हम 1 भी माइनस कर ले तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों कि 10 कम करने के बदले में अगर इस 10 में हम 8 और जोड़ दें, 18 कर दें, तब भी 18 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा। यानी कि अगर हम लोग 1 लाख में 8 जोड़ ही दे तो ये 18 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी 1,08,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहा कि 2 संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। अब देखिए योगफल जो है, योगफल है 20 और गुणनफल कितना है, गुणनफल है 91। तो एक संख्या 13 और एक दूसरी संख्या 7 हो जाएगा, तो योगफल 20 हो जाएगा और गुणनफल 63 91 हो जाएगा। अब दोनों का क्या करना है, आपको व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो व्युत्क्रम का योगफल निकालने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, जो संख्या है तो पहले जोड़ दीजिए ऊपर, तो नीचे में उस दोनों को गुना कर दीजिए, यही आपका व्युत्क्रम का योगफल हो जाता है। तो 20/91 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि एक है 1701 और दूसरा है 1/6। ठीक है, दोनों को गुना किया गया है, दोनों को क्या किया गया है, गुना किया गया है, और यह जो है सो 28 से पूर्णतः विभाजित है, 28 से पूर्णतः विभाजित है, तो हैशटैग का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 1701 जो है इसमें 28 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं।
1701 में 28 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1701 में भाग दीजिए 28 से, तो ये हो जाएगा 20 सत्ते 40 से 8 सत्ते 56, 20 छक 120 और 8 छक 48, 48 और 20 कितना हो जाएगा 168, 2 और 1 बचा। ठीक है, यानी कि आपका शेषफल जो है दोस्तों कितना बच गया, 21 बच गया। इसको भाग दिए तो शेषफल बच गया 21, और इसमें कितना से भाग दे, यहाँ पर हैशटैग की जगह पर क्या होना चाहिए कि कितना से यहाँ पर गुना किया जाए कि 28 से विभाजित हो जाए, यही आपको निकालना है। तो 21 चौका 84 और 28 दिया 84 होता है, यानी कि अगर यहाँ पर अगर 4 हो जाए, इसका शेषफल अगर 4 हो जाए, 28 से भाग देंगे इसमें, तो अगर शेषफल 4 हो जाए तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी 84 और नीचे 28 हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हैशटैग की जगह पर क्या डालें कि 28 से भाग देने पर शेषफल 4 बच जाए। तो देखिए अगर हम डाल देंगे 116, यानी अगर हम 1 डाल दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 28 चौका कितना होता है, 28 चौका होता है कितना 112, यानी शेषफल 4 बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। देखिए दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या इतना है, एक संख्या का 1/3 भाग, दूसरी संख्या के 1/7 भाग के बीच का अंतर 8 है, तो छोटी संख्या क्या है, तो 72 है। कई बार मैंने इसको बता दिया। 66 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन दोनों जो है दोस्तों सेम क्वेश्चन है। 89 नंबर भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो है 89 नंबर, 66 नंबर, 78 नंबर तीनों सेम है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से ही। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है, 728। यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है, मान लीजिए कि एक संख्या है 6.4, दूसरी संख्या है x, दोनों का गुणनफल दिया है 1.728। तो आपको कह रहा है कि दूसरी संख्या निकालना है, यानी जो यहाँ पर x है इसका मान आपको निकालना है। तो 1.728 में भाग देंगे किससे, 6.4 से। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। अब देखिए इसमें देखिए 3 अंक पीछे दशमलव है, इसमें 1 अंक पीछे दशमलव है। तो अगर हम इसमें 1 अंक आगे करेंगे तो 64 हो जाएगा नीचे, और इसमें आगे करेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा आगे ऊपर वाला में, ये हो जाएगा 17। 2 अंक और आगे यानी ऊपर 3 अंक आगे दशमलव करेंगे तो नीचे में फिर 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको काटिए, ये देखिए कैसे कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 64 और 8 दूनी 16, 8 कम 8 और 8 छक 48। ठीक है, ये फिर कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी कि ये आ गया आपका 27/100। ठीक है, भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0.27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल कितना है, 1147 है, और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है। तीनों अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ऑप्शन से आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहली 2 का गुणनफल 1147 है। ठीक है, तो पहली 2 को गुना कीजिए, 21 47 को गुना कीजिए, 21 को 47 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 4 4 8 9, 987 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1147 आना चाहिए। अब इसको गुना कीजिए। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, तो 21 और 37 को, सॉरी 31 और 37 को, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 4 11 47, यानी कि आप देख सकते हैं कि 31 और 37 पहला दूसरा तो अंक होना ही होना चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2 और 4 ऑप्शन दोनों में समान है। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि 37 और 61 को गुना करने पर कितना आ रहा है। तो 37 को 61 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 37, 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18 और 4 22। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 7 3 2
5 2 2 2257। तो यहाँ पर आना चाहिए था आपको कितना, आना चाहिए था आपको 1517, लेकिन आ रहा है 2257। तो ये आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 9 है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों एक संख्या है, मान लीजिए 10x और प्लस y एक संख्या है, अंकों का योग 9 है। ठीक है, यानी x प्लस y का जो मान दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 10x प्लस y में अगर हम लोग 27 जोड़ते हैं तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस x हो जाता है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों 2 इक्वेशन आपको आएगा, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको x और y का मान आएगा, और x और y का मान जो आ गया यहाँ से आप लोग उस संख्या को निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया आपका ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाइए, देखिए जिसका अंकों का योग 9 है तो इसमें भी 9 आ रहा है, 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 यहाँ तक चारों फुलफिल हो रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, अब इसको देखते हैं, तो 72 में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 7 2 9 7 2 9। तो क्या यह अंक बदल जाता है, तो बिल्कुल नहीं बदलता है, अंक अलग ही हो जाता है। अब देखिए 45 है, 45 है तो 45 में 27 जोड़िए, 7 5 12 और 4 2 6 1 7, 72 हो गया। इसमें भी परस्पर अंक नहीं बदला, 45 का 54 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 72 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 63 पे, 63 तो 63 में भी 27 जोड़िए, ये कितना, 7 3 10 2 8 1 9, ये 90 हो गया, लेकिन हमको 36 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 36 पर, तो 36 में 27 जोड़िएगा तो 7 6 13 और 3 2 5 1 6, 36 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन 36 हो जाएगा। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, आपको पूछ रहा है कि पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, पहली 200। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने का आपको जरूरत है कि पूर्ण संख्या होता क्या है। दोस्तों पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक जाएगा। वही प्राकृत संख्या रहेगा तो 0 इसमें हटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का योग, तो 0 इसमें रहेगा। अब देखिए 1 से लेकर के 200 तक का योग निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 200, सॉरी यहाँ पर आपको कह रहा है कि पहली 200 पूर्ण संख्याओं का, पहली 200 तक जाएंगे दोस्तों तो इसमें 200 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 भी आ रहा है, 0 भी आ, इसलिए 199 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक संख्या ये भी है 0 भी जोड़ेंगे तो टोटल 200 हो जाएगा, तो 199 तक जाएगा। तो 199 गुना 200 और बट्टा में 2, क्या होता है फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाय 2। तो लगा दिए 199 प्लस 199 गुना 199 प्लस 1 बट्टा 2, ये कट जाएगा 112 में, तो ये हो जाएगा 199 पर कितना 0, 2 डबल 0, 19,900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 96 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 96 से अगर हम 105 को विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 164 को अगर विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 68 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं उससे छोटी 48 पर आते हैं। 48 से भाग दीजिए 105 में तो शेषफल 9 हो जाएगा, ये भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग 164 में भाग देते हैं, 164 में अगर हम लोग 48 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 8 3 24, यानी कि
144 कितना बार में, 3 बार में, बचा शेषफल कितना 20 बचा, जो कि यहाँ पे ये भी फुलफिल हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन जो है 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉसो क्या होगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है 144 है। क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, मान लीजिए पहली विषम संख्या x है, दूसरी विषम संख्या हो जाएगा x+2, तीसरी विषम संख्या x+4 और चौथी विषम संख्या x+6। ठीक है, तो सभी का कह रहा है कि योगफल 144 है। अगर हम इस सभी को जोड़ेंगे तो इसका योगफल जो है सो दिया हुआ है कितना 144 आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लॉसो क्या होगा। हमको पहली और अंतिम संख्या पर ही निकालना पड़ेगा, तो जोड़िए इसको x x x x 4x और प्लस 4 दूनी 6 और 6 12 बराबर 144। ठीक है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 132, तो x बराबर 33। ठीक, x बराबर कितना हो गया 33 हो गया। तो पहली संख्या हो गई 33 और अंतिम संख्या जो हो गई वो हो गई 39, और 33 और 39 का आपको क्या निकालना है लॉसो निकालना है। लॉसो निकाल लीजिए, 3 बार में कटेगा 11 और 13। ठीक है, तो 33 को 13 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 9 2 4 429 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये 72 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है। 96 में जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका 72 नंबर में भी है, तो आप लोग 72 में देख करके इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है 1 2 3 4, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है तो 1 2 3। ठीक है, दोनों का क्या करना है आपको गुणनफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों गुणनफल, देखिए 1 2 3 4 डायरेक्ट इसको गुना करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ। 1000 - 1 कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए दोनों में गुना करिए 9 9 9 9 पर 3 गो 0 में से घटा लीजिए कितना 9 9 9 9 घटा लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया 8 में से 18 में से 9 गया 9, ये बच गया 8 9 9। 99 89 001 99 89 001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए 98 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 10 प्राप्त करने के लिए इतना और इतना के अंतर में कितना जोड़ना होगा। देखिए दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन सेम है, उसको देख करके आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो पहली 200 कहाँ तक जाएगा 199 तक जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। 93 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बिल्कुल सेम है, तो आप लोग उसको देख लिए हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो दोस्तों 50 पहले 50 प्राकृत संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप गिन के भी निकाल सकते हैं, लेकिन गिन के निकालने में कुछ टाइम भी लगेगा, गलत होने का चांस रहेगा। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आसानी से एग्जाम में ऑप्शन देखते ही इसको टिक कर दीजिएगा। देखिए 101 में कह रहा है कि अंकों जो है 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, तो उस 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही बड़ी यहाँ पर कोई भी बड़ा गणित नहीं है, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
102 में देखिए इसमें कह रहा है कि संख्या 48 40 के कितने गुणक हैं। 48 40 का गुणक अगर आपको निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस तरीके से निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, फिर 2 से लगाइए, अभाज्य संख्या से भाग लगाते जाइए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर देखिए फिर लगाइए 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो अब लगाइए कितना से, 5 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 5 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा, अब लगेगा 11 से, 11 से 11 12 में। ठीक है, अब इसको क्या करना रहता है दोस्तों, अब इसको लिखिए कि 2 पर पावर कितना, 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर कितना 1 गुना 11 पर पावर 2। देखिए यहाँ पर 2 5 11 सब अभाज्य है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक समझने की बात है कि यहाँ पर ये पावर में 3 है, पावर में 1 है, पावर में 2 है। तो 3 में 1 जोड़ लीजिए, 3 में क्या कर लीजिए, 1 जोड़ लीजिए। ठीक है, 1 में फिर 1 जोड़ लीजिए और फिर 2 में 1 जोड़ लीजिए। कितना हो गया, 4 2 3। ठीक है, और तीनों को क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। तो 4 दूनी 8 तिरिक 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन में गुणक जहां पर निकालना हो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य संख्या जो आता है उसके पावर कितना है तो सभी के पावर में 1 1 जोड़ करके गुना कर देते हैं, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए 103 में कह रहा है कि 82 19 x, 82 19 x 11 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो विभाज्य होने के लिए उसका एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है दोस्तों, उसका एक कंडीशन होता है कि अगर यहाँ पर 82 19 x है तो जो सम स्थान पर है, जो विषम स्थान पर है, दोनों का अंतर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए विषम स्थान पर है जैसे 1 2 3 4 5, विषम स्थान पर कौन कौन सा है, 1 है 3 है 5 है। तो 8 1 9 प्लस x, 9 और प्लस x, और विषम सम स्थान पर कौन है, 2 है और 9 है। तो माइनस 9 2 11 बराबर 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से x निकालिए तो x बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी कि अगर हम x के जगह पर 2 लगा दें तो यह पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। मैंने क्या बताया आपको कि कोई संख्या अगर 11 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर हम निकालते हैं तो वह 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर निकालिए। अंतर यानी कि घटाव है, यहाँ पर दशमलव का घटाव है 0.02 है और यहाँ पर है 0.002 है। ठीक है, इसको अंतर निकालना है। 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 0 गया 1, 0.018 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 1.7 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, आप लोग उसको देख करके सॉल्व इसको करिएगा, प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर क्या होगा। अगर आपने दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन बनाया है, अगर आपने 46 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 का वीडियो था उसका 46 नंबर क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर कोई क्वेश्चन ये नहीं है। देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसमें 1 भी जोड़ देंगे तो ये 7 अंकों का हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या है 6 अंकों का।
कह रहा है कि इसको प्राप्त करने के लिए 13, 5, 6, 4, 2 में क्या जोड़ा जाए। तो मान लीजिए कि x जोड़ा जाए तो हमको ये संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 9, 9, 9, 9, 9, 9 में से कितना घटाना पड़ेगा, 13, 56, 42 घटाना पड़ेगा, 7, 5, 3, 7, 5, 3। अब देखिए उसके बाद है 4, 7, 5, 3, 4, यहाँ का 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है 20, 67, 43, इसमें 6 का अंकित मान। अब देखिए दोस्तों, एक होता है फेस वैल्यू जिसको कि बोलते हैं अंकित मान, एक होता है दोस्तों, दूसरा होता है क्या, प्लेस वैल्यू जिसको कि बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे देखिए ये इकाई के स्थान पर है, 3 जो है सो इकाई के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है, 7 सैकड़ा के स्थान पर है, 6 हजार के स्थान पर है, 0 10,000 के स्थान पर है, और 2 जो है सो लाख के स्थान पर है। ठीक है, तो अगर 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 हो जाएगा, और 3 का अंकित मान पूछे ये भी 3 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान पूछे तो ये 40 हो जाएगा क्योंकि दहाई का स्थान पर है, और अंकित मान इसका 4 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है, और इसका अंकित मान पूछे, फेस वैल्यू पूछे तो 7 हो जाएगा। यानी अंकित मान वही होता है जो दिखता है। ठीक है, 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा, 0 का अंकित मान 0 हो जाएगा, और 2 का अंकित मान 2 ही हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है कि जितने नंबर पे होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अगर 6 का स्थानीय मान पूछे तो ये हो जाएगा कितना, 6000 हो जाएगा 6 का स्थानीय मान। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 का अंकित मान, तो 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान 6000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6006 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि इतना में 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो ये बिल्कुल दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो 106 नंबर आप लोग बनाइएगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको खुद से बना करके प्रयास कीजिएगा। देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ इतना, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या है। 105 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, 105 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 105 नंबर क्वेश्चन को आप लोग उसी को देख करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यदि 522 भागा 29, 522 को अगर 29 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल होता है 18। ठीक है, अब कह रहा है कि 5.22 को भाग देते हैं कितना से, 0.0018 से, तो हमारा भागफल क्या होगा। दोस्तों एक मैं छोटा सा एग्जांपल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर हम लोग 10 में भाग देते हैं 5 से तो भागफल होता है 2। ठीक है, 10 में अगर 5 से भाग देते हैं तो भागफल होता है 2। अब देखिए, अगर हम 10 में भाग दे दें 2 से तो भागफल हो जाएगा 5। यानी जिससे पहले हम भाग दे रहे थे तो भागफल 2 आ रहा था, तो अगर हम जो भागफल आ रहा है उसी से भाग दे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 522 में 29 से भाग दे रहे हैं तो भागफल अगर 18 आ रहा है, तो 522 में अगर 18 से भाग दे तो हमारा भागफल 29 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर हम 2 अंक आगे दशमलव ले जाएं तो ये हो जाएगा 522। अगर 2 अंक आगे इसको ले गए हैं तो 2 अंक आगे इसको ले जाना पड़ेगा, यानी हो गया ये कितना हो जाएगा 0.18। ठीक है, 2 अंक और ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 100, नीचे हो जाएगा 18। ठीक है, 522 में 18 से भाग दे तो 29 हो रहा है, यहाँ भी भागफल 29 हो जाएगा। डबल जीरो यहाँ है, डबल जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2900। 112 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 20 है। दोनों संख्याओं यानी संख्या और उसका व्युत्क्रम के घनों का योग क्या होगा।
देखिए x और प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 20 और आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³ का मान। ठीक है, आपको दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x और प्लस 1/x का होल क्यू का फॉर्मूला जो होता है x³ और प्लस 1/x³ इंटू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी कि 3ab करेंगे तो 3 हो जाएगा और a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे इसका मान तो क्या हो जाएगा, इसका मान अगर हम लोग निकालते हैं तो 1x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब होल क्यूब करेंगे 20 का तो ये हो जाएगा 8000 और माइनस 3 गुने 20 60। 8000 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 7940। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग इतना दिया हुआ है तो इसके घनों का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, अभी हमने 112 नंबर क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन ये भी है, तो इसको आप लोग सॉल्व करने का खुद से प्रयास कीजिएगा 113 नंबर क्वेश्चन को। 114 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 1000.03 में से 64.37 घटाइए 1000.03 में से 64.37 घटाते हैं। 13 में 7 गया 6, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया 935.66 आ गया। जो परिणाम प्राप्त हुआ इसको 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम के साथ जोड़ने पर इसका मान क्या होगा। यानी इसमें से इसको घटाएंगे, जो हमको प्राप्त होगा उसको अगर हम लोग इसमें से इसको जोड़ करके जो प्राप्त होता है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा मान क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम 3.4 में 7.56 जोड़ते हैं। ठीक है, 6 9 10 10.96। ठीक है, अब इस दोनों का योग निकालना है आपको, यानी 10.96 जोड़िए, इसमें कितना हो जाएगा 6 6 12 9 6 15 1 16 6 4 9 946.62 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है, दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, संख्याओं का योग कितना है। देखिए, दो संख्याओं के मध्य अंतर है 6 का, यानी x और माइनस वाई करेंगे तो इसके अंतर 6 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो इसका अंतर है 240। दोस्तों, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको पता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। x माइनस वाई का मान कितना लगा देंगे, 6 लगा देंगे। x प्लस वाई गुना 6 बराबर 240, ये कट जाएगा 40 बार में, तो x प्लस वाई का मान हो गया 40। योग आपको निकालना था तो इसका मान हो जाएगा 40। इसमें देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य से 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 90 है। देखिए, ये दोनों का योग 90 नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसका देखिए योग 90 हो रहा है। ठीक है, 90 हो रहा है, लेकिन 37 से ये 16 अधिक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सॉरी 37 से 16 अधिक है कि नहीं देख लेते हैं। 16 अधिक है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी ये भी नहीं होगा राइट और ये भी नहीं होगा राइट। इसमें देखिए कह रहा है कि 14.443 एवं 23.657 का योग इतना एवं इतना के योग से कितना अधिक है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, योग निकाल लेते हैं। 14.443 को जोड़ देते हैं 23.657, दोनों का योग निकालते हैं। ठीक है, 7 3 10 5 4 9 1 10 6 4 10 1 11 4 3 7 1 8 2 1 3, ये हो गया 38.1। ठीक है, अब इसका योग निकाल लेते हैं। 13.627
और 12.536। ठीक है, दोनों का योग निकालते हैं। 7 6 13, 3 2 5 1 6, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 1 2, 26.163 कह रहा है कि इससे जो है ये कितना अधिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना अधिक है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटाना पड़ेगा। 26.163 इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो ये 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, ये बच गया 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 11.937। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। जब 7 को एक पूर्ण संख्या से दुगुने में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 203 प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसमें कह रहा है कि 7 है, इसको एक पूर्ण संख्या है, मान लीजिए पूर्ण संख्या x है, तो इसके दुगुने में, x को दुगुने में जोड़ा जाता है 7 को, तो हमको प्राप्त होता है 203। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 196, x बराबर 98, यानी ये संख्या जो है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं के विभाजन से हमको क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या है x और y, तो इससे हमको 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, और गुणनफल x इंटू वाई से हमको 96 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए 6/1 लिख सकते हैं इसको, यानी x का मान अगर 6a मान ले तो y का मान a हो जाएगा, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है दोनों का, और दोनों का गुणनफल हमको दिया हुआ है 96। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 6 से कट जाएगा इधर 16 बार में, a बराबर हो जाएगा 4। दोस्तों a बराबर 4 हो गया तो एक संख्या हो जाएगा 6 चौका 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम 4 से 24 में भाग देंगे तो हमारा ये 6 प्राप्त हो जाएगा, और 4 को 24 से गुना करेंगे तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, यानी संख्या 4 और 24 है। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योग 24 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और अंतर 24 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। का गुणनफल आपको निकालना है। 28 दूनी 56 पर कितना जीरो, 1 जीरो, यानी 560 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 120 नंबर क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 30 है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। ठीक है, आसानी से निकाल लीजिए दोस्तों। इस टाइप का मैंने कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए 121 में देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतना, दूसरी संख्या निकालना है। ये भी आप निकाल लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, 120 जैसा ही है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या निकालना है आपको। ये भी 120 के जैसा सेम क्वेश्चन है, आराम से निकाल लीजिएगा। दो संख्या का गुणनफल 40 है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या निकालना है। ये भी 120 के जैसा सेम है, इसको भी निकाल लीजिएगा। आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग इस बुक का PDF चाहते हैं, टोटल क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे 10,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल PDF है 762 पेज का PDF है। मैंने इसको 45 रुपये में रखा है। 45 रुपये आप पेड करके स्क्रीनशॉट हमारे ईमेल आईडी पर भेज करके आप इसको PDF मंगा सकते हैं दोस्तों। और ईमेल आईडी, किस ईमेल आईडी पे आपको PDF भेजना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस बुक को आप मार्केट में लीजिएगा तो आपको 450 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको 45 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सी सब छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 2800
2800 को सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। आपको वर्गमूल निकालने आता होगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। 25 ये बच गया 3, डबल 0 आएगा तो 25, 5 5 10 और 102 दूना 204, बचा कितना 96, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2800 में अगर हम लोग 96 घटा लें, 2800 में से अगर हम लोग 96 घटा लें तो यह पूरा वर्गमूल हो जाएगा, 52 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 96। 125 में कह रहा है कि P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि P वह छोटा धनात्मक पूर्णांक है, P से ज़्यादा कोई भी संख्या लेंगे तो उसको 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, 11 मान लीजिए, 11 अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो 11 के बाद 12 आता है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 8 + 4। 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 9 + 4। 14 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 6। यानी कि देख रहे हैं आप कि सभी को क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए 6 पर आते हैं, दूसरा देख लेते हैं 6 में क्या है, 6 का 7 आता है, तो 7 को आप लिख सकते हैं 4 + 3, 5 + 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हर हाल में आ रहा है, 7 में एक अभाज्य संख्या आ रहा है, तो ये 7, 6 आपका बिल्कुल नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 11 होगा, क्योंकि 11 से ऊपर कोई भी संख्या लीजिएगा तो आपका जो है 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में उसको लिख सकते हैं। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, इसमें एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या क्या होगी, ये भी दोस्तों 120 क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी के आधार पर बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, घटाव करना है, दशमलव वाला मैंने आपको घटाव करके भी बताया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 128 में देखिए कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना है, दोनों सम्मिलित है, 1 भी सम्मिलित है, 2 3 4, ये कहाँ तक गया है, 100 तक गया है, इसका योग निकालना है। तो n × n + 1 और बट्टा 2 करेंगे, फॉर्मूला यही है। तो n है कितना 100, तो 100 गुना 101 और बट्टा में कितना 2, इसे काट दीजिए 50 बार में, 50 और 50 यानी कि 50 50 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इतना को 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि इसमें कि 1000 में क्या जोड़े 1000 में क्या जोड़े कि ये जो है दोस्तों 10.06 को 100 से गुना करेंगे तो इससे ये अधिक हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है कि इससे क्या हो जाए, इससे ये जो दोस्तों अधिक हो जाए, ठीक है। तो इसको पहले गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 अंक पीछे दशमलव है और 100 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1006 हो जाएगा, ठीक है, गुना करेंगे तो। अब 1006 है इधर, तो इससे ज़्यादा होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, तो x का मान 6 से अधिक होना चाहिए, यानी कि x का मान 7 होगा, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों डेली 7 बजे सुबह में आप लोगों का ये वीडियो हमारे चैनल पे आ जाता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता होगा, तो डेली 7 बजे में आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और PDF से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का एग्जाम आते आते मैथमेटिक्स बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।